Now come to the solid state part 6. Today's topic close packing. Up to that point what we have studied in the solid state, how many type of solid, crystalline, amorphous. There are 4 type of crystalline. After the seeing or observing the 4 type of crystalline we have to find out the type of lattice. तो हमने 14 ब्रेविस लैटिस स्टडी की, कितने 14. वो 14 ब्रेविस लैटिस क्या बता रहे हैं कि अगर क्लोज पार्टिकल यानी पार्टिकल्स को अरेंज किया जाए तो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पर जो हमारे ब्रेन में इमेज बनती है वो क्यूबिक हो सकती है, वो मोनोक्लिनिक हो सकती है, वो ट्राइक्लिनिक हो सकती है. यस और नो? क्यूब का इमेज कैसे बनाया था आपके माइंड में? आपने क्यूब कैसे इमेजिन किया था? 1 2 3 4 बॉल आगे, 4 बॉल पीछे, सेंटर को कनेक्ट किया था, आपको क्या मिल गया था? मतलब हमें क्यूब क्या मिलता है बॉल्स को पास में रखने से. ऐसे ही हेक्सागोनल कैसे सिखाया था? बोलिए हेक्सागोनल आपने 1 2 3 4 5 6 यानी बॉल्स रखी हुई है. बोलिए और जो सेकंड बॉल आ रही है, सेकंड रो आ रही है, वो सेकंड रो फर्स्ट रो की वॉइड्स में आना चाहिए थी, गैप में आना चाहिए थी. तो अभी जो वर्ड क्लोज मतलब क्यूबिक में कितने, क्यूबिक के 2 नॉन प्रिमिटिव होते हैं, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड. तो क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, इन तीनों को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्फेरिकल लेते हुए क्लोजली पैक करेंगे. और पैक कर ये तीनों शेप, अभी तक आपके माइंड में क्या इमेजिन आ रहा था? सिर्फ क्यूबिक का अरेंजमेंट आ रहा था. फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर भी इमेजिन कराया. फेस सेंटर्ड कैसे इमेजिन कराया था? 1 2 3 4 5 यानी आपको फ्रंट फेस पे 5 बॉल रखी थी, 5 बॉल रखी थी, याद नहीं? तो 5 बॉल्स को रखते हुए ये जो 5 बॉल है वो बॉल क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल जो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. ये मार्कर सॉलिड है या नहीं? क्यों है? क्योंकि इसके सारे पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड है, दे आर टाइटली पैक्ड. तो मार्कर के भी सारे पार्टिकल टाइटली पैक्ड हैं, आयरन के भी आयरन रॉड के भी सारे पार्टिकल टाइटली पैक्ड हैं. लेकिन मार्कर एमॉर्फस है और आयरन रॉड क्रिस्टलाइन है. तो इन दोनों की पैकिंग में ऐसा डिफरेंस क्या है? ये सब दोनों ही सॉलिड है. तो इट मीन्स जो भी डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? पैकिंग यानी अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. तो नेचर ने ऐसा क्या अरेंज किया और हमें सॉलिड पार्टिकल को इस टाइप से पैक करना है कि जितने भी प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव हमने देखे वो हम इमेजिन कर सकें उनकी पैकिंग के थ्रू. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लोज पैकिंग? टॉपिक क्लोज पैकिंग का मतलब है मुझे टू अरेंज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन सच अ मैनर टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री और अ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल लैटिस, ठीक है, विच इज़ नोन एज क्लोज पैकिंग. जस्ट लाइक सिमिलर टू दी अर्लियर लेक्चर्स. उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द क्वेश्चन बैंक रिलेटेड टू क्लोज पैकिंग. उनमें बोर्ड लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन बैंक. और फिर हर उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते करते आपके नोट्स भी बनते जाएंगे पूरे. बट जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑल माई क्वेश्चंस फ्रॉम द लाइन्स ऑफ NCERT उनमें विच कवर इंटेक्स, टेक्स्ट, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर्स, उनमें इवन सम ऑफ द रेफरेंस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स बुक्स. यानी जो न्यूमेरिकल दिए गए तो आपने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के न्यूमेरिकल देखे होंगे. वो हमने न्यूमेरिकल्स जो थे वो बनाए. उसको अगर सॉल्व कर लिया, आपको करना क्या है, जब कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक का मैं यहाँ दे रहा हूँ और सॉल्व भी करा रहा हूँ तो सॉल्यूशन समझते वक्त आपने लिख लिया सॉल्यूशन, बट जब आप रिवीजन करो तो उन्हीं को वापस मन से सॉल्व करके देखो कि आपसे बन रहे कि नहीं. अगर आपसे वो मन से बन जाए समझ लो कॉन्सेप्ट आ गया है. लेकिन क्लास में पढ़ाए हुए ही न्यूमेरिकल अगर दोबारा नहीं बन रहे हैं तो आप नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. यू कैन नॉट सॉल्व न्यू क्वेश्चन. तो हर सब्जेक्ट में ये फॉर्मूला रखो. जो भी आज आपने पढ़ा उसको घर जाके रिवाइज़ कर लिया, रीड कर लिया, लेकिन जब दूसरी बार रिवाइज़ करें तो आपको याद आना चाहिए. नहीं आ रहा है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है. तो पुट अप हेडिंग देखो क्लोज पैकिंग अंदर क्वेश्चन बैंक ऑफ क्लोज पैकिंग. फर्स्ट क्वेश्चन, define the following. First,
close packing of crystalline solid. Second, coordination number of crystalline solid. Coordination number of crystalline solid. Got it? Second question. Describe the complete classification of close packing. Describe the complete classification of close packing. और इसके और में लिख लो, describe classification only with the help of flow chart. Describe classification of close packing only with the help of flow chart. Only with the help of flow chart. Then next question लिखो, if second row of spherical constituent particle, if second row, second and third, ऐसा लिखो, if second, third and fourth, if second, third and fourth row of spherical constituent particles are situated just exactly below the first row particle, then which type of close packing will be generated? Which type of close packing will be generated? And find out the coordination number of this close packing. Find out the coordination number of this close packing. Okay. Next question. If spherical constituent particles shows two-dimensional AB dash type of close packing, then what will be its coordination number? What will be its coordination number? इसके और में लिख लो, इस क्वेश्चन के और में A dash and AB dash type of two-dimensional close packing, AAA dash and AB dash type of close packing belongs to एक मिनट AAA dash and AB dash two-dimensional close packing belongs to which categories? Which category? Okay, ये
ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। Write a short note on write a short note on simple cubic primitive type of close packing. इसके और में निकलो। With the help of diagram, इसके और में with the help of diagram explain the formation of three-dimensional simple cubic primitive unit cell. Then next question. When second layer of constituent particle is situated in the voids of first layer of square close packing, square SQUARE, square close packing, then which type of cubic unit cell will be formed? Which type of cubic unit cell will be formed? ठीक है, then next question लिखो। What is tetrahedral and octahedral void? What is tetrahedral? यहाँ लिख रहा हूँ tetrahedral and octahedral voids, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। When will be these voids generated during close packing? When will be this voids generated during a close packing? इसके और में लिख लो, diagrammatically represent the tetrahedral and octahedral voids. Diagrammatically represent tetrahedral
and octahedral voids. Next question. Out of the AB dash dash dash, out of the AB dash 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 and ABC dash dash dash, out of the AB dash 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 and ABC dash 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 type of three-dimensional close packing, three-dimensional close packing which belongs to CCP type of unit cell. इसको ऐसा लिख लो, FCP और CCP, which belongs to FCP और CCP type of unit cell, FCP और CCP type of unit cell. नहीं समझे? Then next question लिखो. What is the coordination number of HCP, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड FCP face centered close packing. What is the coordination number of HCP and FCP type of unit cell? Next, last question. What is the relation between number of constituent particles, number of tetrahedral voids, number of constituent particles, number of tetrahedral voids and number of octahedral voids. ठीक है. एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम इतना टॉपिक पढ़ने के बाद, यानी एप्लीकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग, अगेन एप्लीकेशन वही आएगा टू डिटरमाइन दी फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, बट वो लेटर ऑन देखते हैं. पहले हम क्लोज पैकिंग को पढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस तो और भी बनाए जा सकते हैं, तो इतने क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारी लाइंस कवर हो जाती है उनमें. लेकिन एग्जामिनर ज़रूरी नहीं है कि उसी लैंग्वेज में पूछे जैसा मैंने दिया है. ठीक है, मेरे इन सब्जेक्टिव से क्या बना सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव कैन बी फॉर्म. ठीक है, और इन्हीं सब्जेक्टिव को वो और थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकता है. जैसे एग्जाम्पल्स, तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल कवर नहीं किया है, क्वेश्चन एग्जाम्पल पे जैसे लिख सकते हैं, राइट डाउन दी एग्जाम्पल ऑफ, या फाइंड आउट, ऐसा लिखो, फाइंड आउट दी example of elements belongs to HCP स्मॉल में लिखना है, स्मॉल h, स्मॉल c, स्मॉल p, HCP and FCP टाइप ऑफ यूनिट सेल. क्लियर? चलो तो वन बाय वन देखते हैं क्या करके. लिखो फटाफट डेफिनेशन ऑफ क्लोज पैकिंग. द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल,
arrangement of constant particle in three-dimensional space in such a way, the process of arrangement of constant particle in three-dimensional space in such a way so that they can occupy maximum available space. They can occupy maximum available space is known as close packing. Is known as close packing. कैसे समझूं? जैसे इस चैप्टर की शुरुआत से कहता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो बॉक्स हैं, बॉक्स ए बॉक्स बी, और दो स्टूडेंट है कि उनको कहा कि इन दोनों बॉक्स में बॉल रखो, तो एक बॉय ने क्या किया, बहुत सारी बॉल ली और एक साथ पूरे बॉक्स में रख दी, और वहीं ने क्या, एक दूसरे बॉय ने क्या किया, स्टूडेंट ने बॉक्स में धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप क्या करा, बॉल्स को अरेंज किया। तब मैंने क्या कहा था कि क्रिस्टलाइजेशन इज अ स्लो प्रोसेस। अगर आप उसको क्या करोगे, फास्ट करोगे उनमें, तो वो क्या बन जाएगा, एमॉर्फस बन जाएगा। याद आ रहा है? क्रिस्टलाइजेशन शुड बी स्लो होना चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, क्रिस्टलाइजेशन मतलब पैकिंग, मतलब बॉक्स में बॉल्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो एक नॉर्मल आम आदमी क्या करता है, बॉक्स लेगा, उसमें बॉल रखना शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल। लेकिन साइंटिफिक माइंड वाले फिलोसोफर क्या करेंगे, वो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स डेवलप करेंगे। एक बॉक्स में बॉल्स को रखने के अलग अलग वे बनाएंगे। जैसे 10 बॉल्स आपके पास है, 10 बॉल्स आपके पास है, और मैंने कहा कि इनको क्लोजली पैक करो। ठीक है, पैक करना है मतलब इनको अरेंज करना है, या सिंपली मैं क्या बोलूँ कि अरेंज दिस बॉल। तो जनरली अरेंजमेंट का मतलब क्या समझ में आता है, जैसे मैंने बोला कि अरेंज द स्टूडेंट, तो क्या बना, एक लाइन में खड़ा कर दो। आप जनरली किसी भी टीचर से बोलो स्कूल में, ठीक है, अरेंज द स्टूडेंट, तो अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, वो एक लाइन बना देंगे। जबकि हमें उनको अरेंज कैसा करना है, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि छोटी सी जगह में भी स्टूडेंट आ जाए। तो अगर छोटे से स्पेस में करना है, आपके पास बड़ा ग्राउंड हो तो आप ऐसे लंबी लाइन बनाओगे। हमें तो टाइटली पैक्ड करना है ना, क्या करना है, टाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मुझ में क्लोज पैकिंग में। तो क्लोज पैकिंग के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? The number of nearest neighboring atom, number of nearest neighboring atom which is in direct contact with centered atom इसको which is in direct contact with centered atom is known as its coordination number। वो क्या कहलाएगा, coordination number। Now come to the classification of close packing। classification of close packing पूरा फ्लो चार्ट बनेगा, आप उसको पहले देखो, लिखो नहीं, ताकि आपको समझ में आएगा कि कितनी स्पेस में बनेगा। क्लोज पैकिंग, सबसे पहला जो फिलोसोफर के माइंड में पैकिंग का जो आइडिया आया, वो आया क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो टाइप की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये वन डायमेंशन, इसको यूनि डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, सिंगल लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन थ्री डायमेंशनल, मैंने थ्री ऐसा लिखा है, आप नहीं लिखोगे, टू डायमेंशनल लेक्चर में ऐसा नहीं लिखा जाता। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, साइंस का करेक्ट वे, हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम में लिखना है तो यहाँ TWO आना चाहिए। यहाँ जैसे मैंने वन लिखा है,
लाइक दैट, समझ रहे हो? ये तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को दो तरह से डिवाइड किया। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम, ऐसा पूरा पढ़ना है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इस 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के दो पार्ट हैं। ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये क्या हुआ? 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, नहीं समझे? ठीक है। अब 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना, इसको भी ए बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ, इसको बोलते हैं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए बी। तो ए और ए बी यहाँ पे भी आता है, लेकिन ए 2 डायमेंशनल, ए 3 डायमेंशनल, ए बी 2 डायमेंशनल, ए बी ए टाइप, ए बी टाइप। A is also known as simple cubic close packing, SCC. AB is known as BCP, body centered cubic close packing. 3 dimensional close packing from 2 dimension. 3 dimensional close packing from 2 dimensional हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसके अंदर जो कैसे बनते हैं, सेकेंड लेयर प्लस अबाउ फर्स्ट लेयर, इसको और सिस्टमेटिक बनाते हैं। ये जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसके दो पार्ट, सेकेंड लेयर अबाउ फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर अबाउ सेकेंड लेयर। लेकिन जब थर्ड लेयर रखते हैं तब दो पार्ट बनते हैं। थर्ड लेयर अबाउ कैपिटल टी, कैपिटल टी का मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड, रीडेबल है, रीडेबल है। थर्ड लेयर क्या लिखा है यहाँ पे, थर्ड लेयर अबाउ टी, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, दो पार्ट बनाए इसके, इसके दो पार्ट हैं, इसे मिक्स मत करना। सेकेंड लेयर अबाउ फर्स्ट लेयर, तो और क्लियर लिख देता हूँ, सेकेंड लेयर अबाउ फर्स्ट लेयर, ये एक कॉलम है, ये फुल स्टॉप यहाँ खत्म हो गया। थर्ड लेयर अबाउ सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर अबाउ सेकेंड लेयर के दो पार्ट, तीसरी लेयर टी के ऊपर, थर्ड लेयर अबाउ ओ, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब थर्ड लेयर अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड आती है, थर्ड लेयर, तो उसको बोलते हैं ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे भी ए बी दिख रहा है, लेकिन ये ए बी 3 डायमेंशनल स्क्वायर है, और ए बी टाइप 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल है ना, समझेंगे तब आएगा। तो ये भी ए बी टाइप है, ए बी टाइप। और इससे जो मिलता है वो क्या मिलता है, ए बी सी। ऑक्टाहेड्रल से क्या मिलेगा, ए बी सी, और टेट्राहेड्रल से क्या मिलेगा, ए बी।
ए बी को बोलते हैं HCP और ABC को बोलते हैं FCB, फेस सेंटर्ड, HCP एंड FCB। तो देखो ये SCC, BCP, HCP एंड FCP। तो ये पूरा क्या है उसका क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब है पूरा। अब ऐसा कोई फ्लो चार्ट बोलेंगे सर टेक्स्ट बुक में तो दिया नहीं है, क्योंकि उसमें जितना भी दिया है उसे हमने चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, उससे कौन कौन से पार्ट जुड़े हैं उनमें। यहाँ पर भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा, क्योंकि आपको स्क्वायर से ही मतलब स्फेरिकल पार्टिकल को ऐसा अरेंज करना है। वी हैव टू अरेंज व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी वांट टू डू, we have to arrange the spherical particle in such a manner so that we can obtain simple cubic, body centered cubic, face centered cubic in our mind। मतलब उनके सेंटर को जोड़ने पे हमारे माइंड में ये इमेज बनना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे पैकिंग पूरा। तो ये पूरा हुआ क्लासिफिकेशन का पूरा फ्लो चार्ट। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे 1 डायमेंशन से, फिर 2 डायमेंशन। जैसे जैसे 1 डायमेंशन पढ़ते जाओगे 1 डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन कवर हो जाएगा अगर होगा, फिर 2 डायमेंशन का, फिर 3 डायमेंशन का। ऑर्डर वाइज ही मैंने क्वेश्चंस लिखवाए हैं मुझ में कि 1D से चलते हुए 2D तक हम आते गए हैं। क्लियर है? तो ये पूरा फ्लो चार्ट बनाना है और इस फ्लो चार्ट में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारी चीज़ रीडेबल है। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन के 2 पार्ट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में 2 पार्ट बनाना है, फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेग, यानी इससे 3D बनाना, इससे 3D, इससे 3D। इससे जब 3D बना रहे हैं तो हमें 2 टाइप की यूनिट सेल मिल जाती है, और जब इससे 3D बनाते हैं तब हमें 2 टाइप की यूनिट सेल मिलती है। गॉट माई पॉइंट मुझ में? सो ये आपको ड्रॉ करना है, फिर हम इसके आगे क्लियर करते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मतलब अलॉन्ग द एक्सिस। 1 डायमेंशन का मतलब होता है हमेशा अलॉन्ग द एक्सिस। एक्सिस से थोड़ा भी ऊपर नीचे हुए तो 2D बन जाएगा। अगर कोई पार्टिकल यहाँ चल रहा है वो अलॉन्ग द एक्सिस, यहाँ चल रहा है अलॉन्ग द एक्सिस, यहाँ चल रहा है अलॉन्ग द एक्सिस, इसके ऊपर नीचे आया, जैसे अगर मैं ऐसा चल रहा हूँ स्ट्रेट लीनियर, तो ये क्या हुआ 1 डायमेंशनल मोशन। लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा भी मतलब पीने के बाद चले तो वो क्या हुआ 2 डायमेंशन। ठीक है? तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मतलब व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज लीनियरली अलोंग द एक्सिस। मतलब आपको बॉल दी मैंने 10 बॉल और कहा कि अरेंज करो, तो हमने फटाफट क्या करा, अरेंज करने को बोला है, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, कैसे अरेंज कर दी, कुछ इस तरह से, जस्ट सिंपल बॉल्स ली और उनको पास पास रख दिया एक लाइन में, रख दिया। दिस इज नोन एज क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको सेंटर्ड मानूं तो ये कितनी बॉल से डायरेक्टली टच में 2, ये बॉल इन दोनों के टच में है। इस बॉल को सेंटर मान लूँ तो ये 2 के टच में है। इस बॉल को सेंटर मान लूँ, मतलब आप किसी भी बॉल को सेंटर ले सकते हो। अब बोले सर ये तो एक ही के टच में, अरे भाई इधर भी तो बॉल होगी, मतलब यहाँ से एरिया ओपन नहीं होगा, फिर यहाँ बॉल लेना पड़ेगी आपको। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 2। तो इसमें लिखना क्या है आपको क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज लीनियरली अलोंग द एक्सिस। लिख लो फटाफट, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज लीनियरली along the axis, when constituent particles are arranged linearly along the axis, then it will give 1 dimensional close packing। 1 dimensional close packing। नीचे फिगर बना लो, लिख लो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2। तो ये हो गया क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लियर? नेक्स्ट क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन।
अब आप दो एक्सिस ले सकते हो, आइदर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। क्लोज पैकिंग। अब मेरे पास जैसे मैंने देखो यहाँ पे आपको कितनी 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने मान लीजिए हमारे पास 10 बॉल होती हैं। तो आपने अभी क्या करा, एक बॉय ने तो बिल्कुल लीनियर रख लिया, अरेंज करने को बोला। तो दूसरे बॉय ने क्या किया, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, इसी बॉल के नीचे बॉल। अब मेरे जो बनने वाले स्फेयर है वो छोटे बड़े हैं, लेकिन आपको एक जैसे बनाना है, ठीक है। अगर एक जैसे बनाओगे तो ये जो बनने वाली स्पेस है ना, इसी को बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? द वैकेंट स्पेस, वैकेंट और एम्प्टी स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्लोज पैकिंग इज नोन एज वॉइड। तो ऐसा क्वेश्चन लिखवाया नहीं है कि डिफाइन वॉइड्स। याद आ रहा है? क्वेश्चन बैंक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, बोर्ड लेवल पे आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज वॉइड, डिफाइन द वॉइड। तो डिफाइन द फॉलोइंग करके मैंने 3 पॉइंट लिखा है, उसमें भी आप लिख सकते हो कि डिफाइन वॉइड, वहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिनको याद नहीं रहता, इनको याद है। तो यहाँ देखो एग्जैक्ट परफेक्टली, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे चारों बराबर स्क्वायर लूँ तो ये जो वॉइड बनेगी ना बिल्कुल स्क्वायर बनेगी, दिख रही है यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा बराबर लिया है तो ये एक स्क्वायर की तरह बनेगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो अब ये क्या कहलाती है? फर्स्ट रो। क्या कहलाती है? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के नीचे सेकंड रो, सेकंड रो के ठीक नीचे थर्ड रो। तो व्हेन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रो is arranged just exactly below the first row, then which type of close packing will be arise? Square close packing। कौन सी आएगी? मतलब आपने क्या करा कि बॉल के नीचे बॉल, बॉल के नीचे बॉल, बॉल के नीचे बॉल, तो ये कौन सी है क्लोज पैकिंग में? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखें, ऐसा देखो यहाँ सेंटर में है, ये 4 स्फेयर से डायरेक्ट टच में है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4 हुआ, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रही है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि देखो इस सेंटर्ड एटम के जो 4 टच करने वाले, देखो ये इसके टच में नहीं, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है और ये टच कर रहा है। उन चारों के सेंटर को जोड़ो तभी मुझे क्या मिलता है? स्क्वायर मिलता है। इसकी वॉइड का शेप भी कैसा है? स्क्वायर है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4। बट वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है, उसको भी हमने इतनी ही बॉल दी थी बॉक्स में अरेंज करने के लिए। उसने बॉल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसा रखा, यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो को स्टैगर्ड फैशन में रखा। दिस इज फर्स्ट रो। अच्छा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और इन सबको अगर जोड़ दें तो एक साथ क्या बोलते हैं? लेयर। क्या बन गई? एक लेयर। तो ये पूरी एक लेयर कहलाएगी। लेयर बोले तो मतलब ये पूरा रो। सो फर्स्ट रो, सेकेंड रो कैसी है? इन द वॉइड ऑफ फर्स्ट रो, यानी स्टैगर्ड फैशन, यहां आनी चाहिए। कुछ दिख रहा है? ठीक है। तो देखो ये ऐसा आ रहा है, देन सेकेंड रो। अब वापस से क्या आएगा? और जब इसके वॉइड को कवर करोगे, इस वॉइड को कवर करोगे, तो जैसी फर्स्ट रो है वैसी की वैसी थर्ड रो बनेगी। मतलब थर्ड रो इज जस्ट लाइक सिमिलर टू फर्स्ट रो। यस और नो?
तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, थर्ड रो सिमिलर टू फर्स्ट रो। तो अगर मैं फर्स्ट रो को ए बोलता हूँ और सेकेंड रो को बी, तो थर्ड रो क्या हुई ए, फोर्थ रो क्या होगी बी, फिफ्थ रो ए बी टाइप, और यहाँ पे क्या सब एक जैसा ही है। तो ये कैसा हुआ, इट इज ए दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, बट ए टाइप टू डायमेंशनल, ए बी टू डायमेंशनल, ए टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज, पूरा नाम क्या हुआ, ए दिस टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यस और नो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में कि सेकेंड रो इज प्लेस्ड इन स्टैगर्ड मैनर ऑफ फर्स्ट रो एंड प्रोड्यूस ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, देन विच टाइप ऑफ पैकिंग डेवलप इन टू डायमेंशनल। तो अभी हेक्सागोन तो दिख नहीं रहा, बोले सर हेक्सागोन कहाँ बन रहा है, ये रहा सेंटर्ड एटम, देखो ये कितने के टच में, 1 2 3 4, यहाँ से भी टच में 5, ये यहाँ टच हो रहा है, ठीक है, और 6। अब मैं इन सबको जोड़ दूँ, इनके सेंटर को, हो गया, दिख रहा है हेक्सागोन। तो ऐसा तो हम एक बहुत पहले भी हम इमेजिनेशन देख चुके हैं। जब मैंने आपको क्यूब इमेजिन करना सिखाया था तो कहा था कि देखो डिपेंड करता है कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है टू डायमेंशन में है, किसमें है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। दिस इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे इसे, तो हेक्सागोनल का एक और नाम क्या है, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, लेकिन ये सब 2D में है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज एंड हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज ऑल्सो नोन एज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब नोट्स कैसे बनाएंगे, अगर आपको डिफाइन करना, आप इसको लिखोगे कैसे, हाउ टू राइट, हेडिंग डालोगे क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, फिर इसके अंदर डाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो लिखना कैसे, when constant particle of second row is placed just exactly below the first, third exactly below second, fourth exactly below third, then it gives a square close packing, which is a coordination number 4. When second row is placed in staggered manner of first row, then it give hexagonal, और hexagonal का coordination number क्या आएगा, 6। आया समझ में कैसे लिखना है। तो जैसे मैंने 1 डायमेंशन लिखवाया, ऐसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग का स्टेटमेंट, उसके नीचे फिगर, हेक्सागोनल का स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला वैसा, फिर फिगर। ऐसा नहीं बनाना है जैसे मैंने बनाया, ये बोर्ड है, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आपको हेडिंग डालना है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फिर स्टेटमेंट, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सेकेंड रो इज प्रेजेंट जस्ट एग्जैक्टली बिलो द फर्स्ट, थर्ड बिलो सेकेंड, फोर्थ बिलो थर्ड, मुझ में, so it gives square close packing according to below mentioned diagram। ऐसा लिखा, लिखने के बाद ये फिगर बनाया, उसके नीचे लिखा इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि ए बी ये नाम तो और भी आएंगे। अगर मैं ऐसा पूछूँ कि ए टाइप बिलोंग्स टू विच, तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन हुआ किसी भी टीचर के लिए या स्टूडेंट के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने पीछे 2D 3D वर्ड नहीं लगाया, क्योंकि ए आपने फ्लो चार्ट में देखा ना, ए 2D में भी आता है, ए 3D में भी आता है। गॉट माई पॉइंट। जैसा मैंने लिखा है वैसा नहीं लिखना है, टू डायमेंशनल, फिर फिगर, फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेडिंग डाली, उसका स्टेटमेंट, देन फिगर, उसको और क्या कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इस वे में आपका ये टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल। जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो सब क्या है, तो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन से रियल स्ट्रक्चर नहीं बन रहे, हमें क्या चाहिए, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो अभी हम 3 डायमेंशनल स्टार्ट करेंगे, पहले इसको लिख लो, इसका प्रॉपर बना लो, फिर 3D स्टार्ट करते हैं।
नाउ पुट अप अ हेडिंग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देखी, 2 डायमेंशनल देखी, बट हमने क्या लिखा, ऑल रियल स्ट्रक्चर्स इन 3D। जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो सब 3D में होते हैं। अगर मैं आयरन की रॉड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लूँ तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जब स्टडी करूँगा तो मॉलिक्यूल यानी एटॉमिक लेवल पे स्टडी करना मतलब 3 डायमेंशनल हो गया ना। इतने छोटे पार्टिकल का अरेंजमेंट आपको क्यूबिक अरेंजमेंट किस में दिखाया, 3D में दिखाया। जो हमने क्यूब बनाया 1 2 3 4, 4 बॉल फ्रंट में 4 बैक में रखी, तो जो बना वो क्या बना, 3D में बना ना पूरा। तो जितने भी यूनिट सेल्स हमने पढ़े, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये सब क्या है, क्यूब क्या है, 3D में। हम यहाँ बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो बोर्ड पर ड्रॉ है वो ओपन स्ट्रक्चर के लिए है। अगर उनका रियल पैकिंग, तो मुझे जितनी भी टारगेट क्या बताया था, क्लोज पैकिंग को पढ़ने का मेन इंपॉर्टेंट टारगेट है कि क्यूब के जो 3 यूनिट सेल होते हैं, क्यूब में 3 ही होते हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। इन तीनों यूनिट सेल को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को पास में लाकर विजुअलाइज करना। हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस वे में अरेंज करना चाहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ऐसे क्या अरेंज करें कि मुझे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल विजुअलाइज हो। हाउ वी कैन अरेंज द कॉन्स्टिट्यूएंट स्फेरिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सो दैट वी कैन विजुअलाइज बॉडी सेंटर्ड, सो दैट वी कैन विजुअलाइज फेस सेंटर्ड। तो उस विजुअलाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहला जो फिलोसोफर के माइंड में आया वो 1 डायमेंशनल, देन 2 डायमेंशनल, जबकि उनको ही पता है कि 3D में होता है। बट 1D 2D इसलिए पढ़ाया जाता है कि स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि 1D में नहीं हो सकता, 2D में नहीं हो सकता, हमें कहाँ आना होगा, 3D में। तो 3D का फ्लो चार्ट आप लोगों ने देखा है कि हमने 3D के फ्लो चार्ट में देखोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहला पार्ट आ रहा है इसका, पार्ट 1, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब इस पार्ट 1 के 2 पार्ट है, 1A 1B, तो मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूं। पार्ट 1A, पार्ट 1B। लेयर क्या होती है, बहुत सारी रो मिलकर क्या बनाती है, लेयर। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हम एक लेयर बनाते हैं। तो पहली लेयर हमारे पास, छोटे से छोटे स्क्वायर बना दूं तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा। When second row is placed just exactly below the first one. ये क्या है, फर्स्ट लेयर। क्या है ये, फर्स्ट लेयर, पूरी लेयर है स्क्वायर 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की फर्स्ट लेयर। ठीक है, अब इसी के ठीक ऊपर क्या रखना है, सेकेंड लेयर। जैसे ही ऊपर रखूंगा यानी थिकनेस आएगी तो वो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा ना। ये अभी x पे, ये y पे, या इसको x बोल दो, इसको y बोल दो। इसी के ऊपर एक और लेयर रखनी है। व्हेन सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड जस्ट एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट लेयर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जरा इसके ठीक ऊपर एक और स्फीयर रख के देखो, तो वो बात बनेगी जो मैं शुरू से इस चैप्टर में कहते आ रहा हूं। कौन सा क्यूब बनेगा, प्रिमिटिव सिंपल क्यूब बन जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 जस्ट इसके ऊपर रखा, उनके सेंटर्स को कनेक्ट करो। यस और नो, उनके सेंटर को कनेक्ट करोगे तो आप ध्यान से देखो कि इस स्फीयर के ठीक ऊपर एक और स्फीयर आएगा। अब ये जो फर्स्ट लेयर है, इसके ठीक फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर। अब सेकेंड लेयर पीछे भी आ सकती है, सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर, ये नहीं। इमेजिनेशन स्टार्ट करें आप, जितना या तो आप विजुअलाइज करते चलो इस फिगर के बेस पे अपने माइंड में, या दूसरा जो मैं यहाँ विजुअलाइज करा रहा हूँ 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लेयर है। अब 1 2 3 4 4 बॉल फ्रंट में, उनके ठीक पीछे 4 बॉल ली, एक के ऊपर एक ली, तो उनके सेंटर को जोड़ा तो मुझे क्यूब मिला था, ठीक है। बट 1 2, अभी इसको पकड़ो, इसके ये वाला स्क्वायर है, इसके पास में रखिए एक बॉल, 1 2 3 4, 1 इसको 1 रखा है, 1 2 3 4 इधर भी है और 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 3 4 ऊपर भी है, यानी ये ना 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके ऊपर एक बॉल है और इसके पीछे एक बॉल है। मतलब अगर मैं इस बॉल को देखूं तो ये बॉल 1 2 3 4 4 एक पीछे और एक आगे के टच में है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 6। और जैसी लेयर ये है ठीक वैसी की वैसी लेयर ऊपर भी आएगी और वाइड भी पूरी एक जैसी बनेगी ना। अगर यहाँ वाइड है तो इसके ऊपर ही वाइड, मतलब वाइड से वाइड चलती चलेगी, नहीं ना समझ। अगर आपने कभी किसी होलसेलर के पास गए, होलसेलर जो बॉल सेल करता है ना, फुटबॉल और ये प्लास्टिक की बॉल्स, ध्यान रखना वो ऐसे ही अरेंज करता है, उसके पास ऐसा पूरा बंच मिलेगा, वो रस्सी से बांध के रखता है। 1 2 3 4 बॉल 5 ऐसे 10-15 बॉल ऐसी रो में होती, प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं, फिर इस बॉल के ऊपर बॉल, इस बॉल के ऊपर बॉल, इस बॉल के ऊपर बॉल। तो जो ऊपर की जो टॉप लेयर होगी वहाँ से अगर आप एक होल में स्टिक डालोगे तो लास्ट तक चली जाएगी, नहीं यार समझ। मतलब अगर ये यहाँ ये होल है, ये वॉइड है, तो अब ये 1 2 3 4 4 बॉल आ रही है, तो ये ऐसी कैसी पूरी पास होती जाएगी ना। ये 1 बॉल है, यहाँ होल है, तो 1 2 ये पूरी ऐसी कैसी स्टिक उसके अंदर चलती जाएगी। गॉट माई पॉइंट। तो इफ सेकेंड लेयर इज प्लेस जस्ट एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट लेयर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, देन इट विल गिव, कौन से टाइप का यूनिट सेल बन गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रिमिटिव, जिसमें सारे पार्टिकल का होंगे कॉर्नर पे होंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1A में क्या लिखना है, व्हेन सेकेंड लेयर जस्ट एग्जैक्टली अबाउ फर्स्ट लेयर, ठीक है, इट विल गिव SCC यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस या प्रिमिटिव यूनिट सेल बन जाएगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। और ये किस टाइप की है, ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये क्या कहलाएगी, ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेयर ए, फिर लेयर ए, फिर लेयर ए, लेयर ए के ऊपर लेयर ए, लेयर ए के ऊपर लेयर ए, ये जैसी दिख रही है वैसी सेकेंड लेयर, इसके ऊपर सेम टू सेम लेयर आ रही है, फिर इसके ऊपर लेयर, मतलब इस बॉल के ऊपर बॉल, इस बॉल के ऊपर बॉल, इस बॉल के ऊपर बॉल, सभी बॉल एक जैसी अरेंज है ना, तभी तो पूरा एक जैसा होल बन रहा है। डॉट माई पॉइंट। सो ये क्या बन रहा है, प्रिमिटिव यूनिट। एम मैंने बताया क्लोज पैकिंग पढ़ने का एम क्या है कि क्यूब के जो 3 लैटिस पढ़े हमने, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और सिंपल प्रिमिटिव, वो तीनों को हमें देखना। तो देखो अगर मैंने आपको इतनी सारी बॉल्स दी, मतलब इससे ज़्यादा, जिससे इतनी बॉल हैं, और उनको कहूँ कि अरेंज करो, तो ऐसा क्यूब होता नहीं है, बल्कि क्यूब क्या होता है, उनके सेंटर को ज्वाइंट करने से बनता है। क्या करने से, ज्वाइंट। लेकिन स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो फर्स्ट लेयर है, इसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की फर्स्ट लेयर को लो, ये रही फर्स्ट लेयर, फिर से इफ सेकेंड लेयर, अब जो सेकेंड लेयर रख रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं,
इन द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, ये आया, ये ऐसे चलता चलेगा, ठीक है। अब इस बॉल के ठीक नीचे दूसरी बॉल आएगी, इस बॉल के नीचे एक सेकेंड लेयर बन रही, बॉल के नीचे बॉल आएगी, ठीक है। अभी आप देखते चलो, अब थर्ड लेयर जो रखना है वो सेकेंड लेयर की वॉइड के ऊपर। तो ये सेकेंड लेयर ब्लैक वाली है, उसकी वॉइड को कवर करने जाओगे तो उसका स्फीयर फर्स्ट लेयर से बिल्कुल सिमिलर होगा, हाँ या नहीं? मतलब लेयर ए, लेयर बी, देन वापस लेयर ए बन जाएगी। मतलब थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। विजुअलाइज हो रहा है? नहीं हुआ? अरे विजुअलाइज हुआ कि नहीं? यहाँ पर अगर मैं रखना चालू करूँ, थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर ब्लू से बनी है, सेकंड लेयर ब्लैक से बनी है, सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर की वॉइड पे रखा गया है। तो आपको ये स्फेयर ऐसे बनाना है कि ये जो वॉइड है, ब्लू के वॉइड, ब्लैक होल, ये जो ब्लू वाले होल है ये कवर हो जाए, और इसकी जो रो है बिल्कुल इस स्फेयर के नीचे सेकंड स्फेयर है, और ये ऐसा आना चाहिए कि ये वाले वॉइड को कवर करें, फिर ये नीचे कवर करते चलेंगे। तो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आते जाएगा। अब आप जब थर्ड स्फेयर जैसे रखने जाओगे, थर्ड स्फेयर शुड बी ऑन वॉइड ऑफ सेकंड लेयर। देखो ये सेकंड लेयर का वॉइड है और इसको कवर करूंगा तो वो फर्स्ट लेयर के ऊपर ही आ रहा है ना, एग्जैक्ट। इसको कवर करूंगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, इसको कवर करूंगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा। अरे तो जब आप ऐसा बनाओ कि ध्यान से देखो, ये आपके चार बीच में दिख रहे होंगे, मतलब आप समझ लो कोई भी एक को पकड़ लो कि 1 2 3 4 ये ऐसा दिख रहा है। ब्लू वाले 1 2 3 4, उसके बीच में एक ब्लैक आया, फिर इस बीच में जो ब्लैक है इसके ऊपर 1 2 3 4 वापस से आ जाएंगे ब्लू वाले। मतलब कैसा होगा? 1 2 3 4, 4 बॉल, बीच में एक बॉल और उसके पीछे 4 बॉल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। 1 2 3 4, 4 बॉल, 4 इधर 4 इधर 4 इधर, और बीच में एक रख दो। यस और नो? होगी ना? बॉडी सेंटर में स्पेस होती है, इसलिए वो एफिशिएंट क्लोज पैकिंग नहीं है ना, मतलब उसमें स्पेस तो है। तो व्हेन सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड, when second layer of square close packing is placed above the first layer in their void, first layer की void पे, then it give AB type of arrangement। और किस टाइप की यूनिट सेल बनेगी? बॉडी सेंटर्ड। कैसी बनेगी? when second layer is placed in voids of first layer, when second layer is placed in voids of first layer, then it will give बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर एक साथ है, BCB, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। और क्या कोई बता सकता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अगर मैं इस ब्लू वाले को सेंटर मान रहा हूं, 8, क्योंकि बीच में जो बॉल है वो आगे की 4 पीछे की 4 से क्या है? टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 8। नहीं आया समझ में?
मान लो आप इसको सेंटर मान रहे हो, तो ये जो सेंटर्ड बॉल है, ठीक है, आप जैसे कोई भी एक इसको सेंटर मान के चल रहे हो, तो यहाँ पे 4 बन रही है, ठीक है। फिर इसी के ठीक ऊपर 4, तो पीछे भी तो 4 आएंगे, तो 4 आगे और 4 पीछे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, किस टाइप की क्लोज पैकिंग हुई, ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज ए बी डैश टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये सब बन किससे रही है, स्क्वायर क्लोज, जो 2 डायमेंशनल स्क्वायर था। 2 डायमेंशनल स्क्वायर मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, यस और नो। तो ये आपका 2 डायमेंशनल स्क्वायर है। जब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखते हैं तो 3D बन जाता है। तो 2 टाइप के 3D बने ना, यहाँ मैंने रखा नहीं है क्योंकि अब उसको रखूँ कैसे, ब्लू के ऊपर ही ब्लैक आएगा ना, तो सिर्फ उसको ऐसे डॉट ही बना सकता हूँ, क्योंकि ठीक ब्लू के ऊपर ही क्या आएगा, ब्लैक आएगा। बिकॉज सेकेंड लेयर इज प्लेस जस्ट एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट लेयर, मतलब ओवरलैप कर रहा है। फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर के पीछे ओवरलैप हो गई, ढक गई है, सेकेंड लेयर ने पूरा उसको कवर कर लिया है एग्जैक्टली। जब ऐसा रखते हैं तो जो हमें 3 डायमेंशनल मिलता है वो सिंपल क्यूबिक मिलता है, और उसको ए टाइप बोलते हैं, और ये ए बी टाइप कहलाएगा। गॉट माई पॉइंट, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछने के, या आप नीट में क्वेश्चन देखो, ए टाइप 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज क्या बनाता है, कौन सा टाइप का यूनिट सेल बनाता है, तो ए टाइप सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाता है, ए बी टाइप बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो दिस इज द 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2D में 2 पैकिंग हुई, स्क्वायर और हेक्सागोनल। अभी हमने 3D बनाया स्क्वायर से ही, अब हम 3D बनाएंगे हेक्सागोनल से, 3D फ्रॉम हेक्सागोनल। अब आपको फिर से इसको लिखना कैसे, जैसे मैंने बताया, मैंने यहाँ 2 पार्ट में पढ़ाया है। अब इसको पार्ट 1A 3D फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, पार्ट 1B 3D फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेम ही है 2 डायमेंशनल, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एग्जैक्टली अबाउट, यहाँ क्या आ रहा है, वॉइड्स पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका पूरा स्टेटमेंट लिखा, फिर फिगर, इसका स्टेटमेंट, देन नीचे फिगर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए बी टाइप, ऐसा पूरा पॉइंट्स लिखने, यानी पॉइंट वाइज लिखना है। स्टेटमेंट देन फिगर, मेरा फिगर के नीचे स्टेटमेंट है, अब फिगर स्टेटमेंट देन फिगर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज। गॉट माई पॉइंट, कैसे लिखना है। तो अब हम 3D बनाएंगे, 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल को कन्वर्ट करेंगे 3 डायमेंशनल में, किस में कन्वर्ट करेंगे, 3 डायमेंशनल में, क्लियर है। इसको नोट कर लो, पहले हमेशा पूरा सुनो, उसके बाद ही लिखने की, मतलब ये पूरा टॉपिक ऐसा है, फर्स्ट लिसन एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट, आफ्टर दैट राइट इट, ठीक है।